जरा सी आहट होती है। गांव का नाम खरौंदा था। गांव के बीच से एक कच्चा रास्ता निकलता था और रास्ते के बिल्कुल बीच में खड़ा था एक बहुत पुराना पीपल का पेड़। इतना पुराना कि किसी को याद नहीं कि ये कब उगा होगा। गांव वाले उसके पास से गुजरते वक्त सांस रोक लेते थे, क्योंकि रात को वो पेड़ सांस लेता था। राहुल शहर से आया था अपने बाप के मरने के बाद जमीन का काम निपटाने। उसे पीपल के बारे में सुना था पर हंसी में डाल दिया। पहली रात उसे नींद नहीं आई। खिड़की के बाहर से धुप धुप जैसे कोई गीली मिट्टी पर चल रहा हो। उसने झांक कर देखा, पीपल के नीचे एक बुढ़ी औरत खड़ी थी। जैसे ही राहुल ने खिड़की से उसे देखा, वो औरत राहुल की तरफ घूरने लगी। फिर अचानक से अंधेरे में उसका चेहरा छिप गया। राहुल ने खिड़की बंद कर ली। दूसरी रात आवाज और पास आ गई। इस बार किसी ने धीरे से कहा, पेड़ के नीचे देखा था ना? राहुल पसीने में भीग गया। सुबह गांव का एक आदमी मरा मिला। उसका चेहरा बिल्कुल सूखा हुआ, जैसे किसी ने उसके अंदर की हवा खींच ली हो। तभी एक बुड्ढे ने सिर्फ इतना कहा, पीपल ने सबको गिन लिया है। तीसरी रात पीपल के पत्ते हिले नहीं, बिल्कुल शांत थे। फिर अचानक जमीन के अंदर से हड्डी टूटने की आवाज आई। राहुल दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन दरवाजा खुद ही खुल गया। पीपल के नीचे अब दो लोग खड़े थे, एक गांव का आदमी और एक राहुल जैसा। उसने चिल्लाना चाहा, भूत! भूत! पर आवाज पीपल की जड़ में चली गई। अगली सुबह गांव वाले बोले, आज रात पेड़ शांत था और पीपल के नीचे एक नया चेहरा उभर आया था। चारों तरफ डर का माहौल और गांव वालों के पीछे खड़ा था राहुल। गांव वालों की बातें सुनकर मानो उसकी रूह कांप गई हो। राहुल चुपचाप वहां से शहर की तरफ निकल पड़ा। आंखों में डर, शरीर एकदम शांत कर। उसके आंखों में अभी भी उस बुढ़ी औरत की आत्मा थी। इसलिए आज भी खरौंदा में कोई भी रात के बाद पीपल के पास से नहीं गुजरता, क्योंकि पेड़ के नीचे अब सिर्फ कोई खड़ा नहीं होता, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा होता है।